Hi guys, welcome to my channel. Join me to learn two basics to Excel. We already done with basics of force. Now we move deep in this concept. So let's start today's video. क्या आपने कभी सोचा है कि एक रुकी हुई बॉल अपने आप क्यों नहीं चलती? या फिर जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो ब्रेक लगाने पर वो रुक क्यों जाती है? इन सब के पीछे एक ही हीरो है, वो है फोर्स। आज हम देखेंगे कि फोर्स कैसे हमारी लाइफ को मूव करता है, लिटरली मूव करता है। सो लेट्स स्टार्ट। एज वी नो, फोर्स इज अ पुश और अ पुल। सो एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो आप और आपका दोस्त एक भारी बॉक्स क्रेट को पुश कर रहे हो। अगर आप दोनों एक ही डायरेक्शन में धक्का लगाओ तो क्या होगा? ऑब्वियस बॉक्स जो है वो फास्ट चलेगा, राइट? लेकिन आप एक साइड से पुश करो और आपका दोस्त दूसरी मीन्स ऑपोजिट साइड डायरेक्शन में पुश करे तो शायद बॉक्स हिलेगा भी नहीं। ऐसा क्यों होता है? लेट्स फाइंड। टुडे यू विल रिप्रेजेंट द फोर्स यूजिंग द फोर्स डायग्राम। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एंड how the size and direction of the resultant force affect the motion of an object. फिजिक्स की भाषा में कहें तो फोर्स इज अ पुश और अ पुल, सिंपल। लेकिन ये करता क्या है? स्टार्ट और स्टॉप मूविंग। सोचो आप एक फुटबॉल खेल रहे हो, रुकी हुई बॉल को किक मारी तो वो चलने लगी। कीपर ने बॉल पकड़ी तो वो रुक गई। स्पीड अप और स्लो डाउन। आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से किसी दोस्त ने धक्का दे दिया, स्पीड बढ़ गई। अगर आपने ब्रेक लगाया, स्पीड कम हो गई। और इसी तरह डायरेक्शन को चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें कैसे पता चलेगा कि फोर्स कितना बड़ा है? इसके लिए हम यूज करते हैं फोर्स डायग्राम्स। एरो की लेंथ जितना लंबा एरो उतना ज्यादा फोर्स। एरो का हेड जिस तरफ एरो पॉइंट कर रहा है उसी तरफ फोर्स लग रहा है। और हाँ, फोर्स को मेजर करने की यूनिट है न्यूटन। जैसे दूध को लीटर्स में, चीनी को केजी में मतलब किलोग्राम में मापते हैं, वैसे ही फोर्स को इसाक न्यूटन के समान में न्यूटन से मापते हैं। अ पर्सन पुशिंग अ ट्रॉली, तो हमने फोर्स की डायरेक्शन जो है, उसका जो एरो है वो उसको जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है, जिस डायरेक्शन में ट्रॉली मूव कर रही है, वो हमने एरो के हेड से जो पता लग रहा है। सेकेंड फोटो में हमारे पास अ क्रेट ऑन अ सरफेस, जहाँ पे वेट ऑफ द क्रेट जो है वो 100 न्यूटन है और जो रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है सरफेस से वो भी 100 न्यूटन है। इसका मतलब जो मेरे पास क्रेट है वो मूव नहीं कर रही है, इट इज़ इन द रेस्ट पोजिशन। बच्चों, फिजिक्स को रट्टा मत मारो, अपने आसपास देखो। जो भी एग्जाम्पल्स आपको बताए जाते हैं वो उनको अपने आसपास देखकर कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। हम अपनी लाइफ में फोर्स बहुत जगहों पर यूज़ करते हैं। आप ऐसे ही 5 to 10 एग्जाम्पल्स जो हैं डेली लाइफ के वो अपनी तरफ से भी सोच सकते हो। नाउ नेक्स्ट इज, आइए इसे ट्राई करते हैं। आपको ये बताना है कि जो भी डायग्राम है उस पर कौन सी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। जैसे एक बॉल फ्लोट करे अगर वाटर में और एक बॉल जो है वो हैंग करे। आई गिव यू सम टाइम टू गिव योर आंसर्स एंड थिंक प्रॉपरली। जो भी पढ़ा है उसको सोच कर आंसर दीजिए। 5 4 3 2 1। आंसर इज, इन केस ए, अपथ्रस्ट ऑफ द वाटर एंड इन केस बी, पुल ऑफ द रोप। एंड वेट ऑफ द बॉल जो है वो नीचे एक्ट कर रहा है, सेम वेट ऑफ द बॉल जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। आओ सीखते हैं बैलेंस फोर्सेस क्या होती हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस, इमेजिन करो एक टग ऑफ वॉर, रस्सी खींचने वाला खेल। दोनों टीम्स बराबर ताकत लगा रही हैं, रस्सी कहीं नहीं जा रही। यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है? 0। एट रेस्ट, अगर आपकी कॉफी टेबल पर रखी है तो ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही है और टेबल उसे ऊपर पुश कर रहा है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, इसलिए टेबल वहीं रहती है इन मोशन। अगर हम मोशन की बात करें, क्या हमारे पास जो बैलेंस्ड फोर्सेस हैं वो किस तरह से काम करेगी, आप बता सकते हैं? जब बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट होंगी किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी जो स्पीड है
वो क्या रहेगी, कांस्टेंट इन अ सेम डायरेक्शन। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, एक कार जो है उसका जो ड्रैग है और जो अपथ्रस्ट है वो दोनों ही इक्वल हैं, तो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। रीड द टू स्टेटमेंट्स एंड टेल मी इज इट ट्रू और फॉल्स। If an object is stationary, no force are pushing or pulling. If an object is moving, a force must be acting on it. Think carefully and tell me, is it true or false? Your time starts now. 5, 4, 3, 2, and the last is 1. Let's find its answer. अगर आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे पेन, बुक, कुछ भी रखा है, चाहे वो रेस्ट पर है, पर हो सकता है उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रही हो, ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस, ठीक है, या अपवर्ड फोर्स। डेफिनेटली अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उस पर बहुत सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, लाइक ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस। बोथ द आंसर्स इज फॉल्स, बिकॉज अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मूविंग है, फोर्स जो है उसको नेसेसरी नहीं है मूविंग रखने के लिए, लेकिन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी उसको स्टॉप करने के लिए या डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। सेम स्टेटमेंट 1, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई रेस्ट पर है तो बहुत सी फोर्सेस जो हैं उस पर एक्ट करेंगी, जैसे कि ग्रेविटी हो गया, एयर रेसिस्टेंस हो गया जिसको हम ड्रैग भी बोलते हैं, और द अपवर्ड फोर्स ऑफ द सरफेस द ऑब्जेक्ट इज सिटिंग ऑन, जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी कोई अपवर्ड फोर्स जो है वो भी उसके ऊपर एक्ट करेगी। अब बात करेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस की। जब एक साइड का फोर्स दूसरी साइड से बड़ा हो जाए तो तब होता है धमाका, मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स। सो वी कैन से दैट अनबैलेंस्ड फोर्सेस causes changes in the motion of an object. As pushing force is greater than friction, box starts moving to the right. From the last example, हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो unbalanced force है वो stationary objects को move करती है। You know, unbalanced force is a fundamental reason why anything in the universe changes its motion. Because resultant or net force on an object is not equal to 0. This force causes motion the object to accelerate. In above diagram, thrust is greater than drag. So car speeds up to the right. जो भी चेंज है मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि डायरेक्शन क्या आई है रिजल्टेंट फोर्स की। जैसे इन केस 1 जो थ्रस्ट है इट इज़ ग्रेटर देन ड्रैग, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो था 2000 न्यूटन, तो हमारे पास जो ट्रक है वो स्पीड्स अप होगा टू द राइट। इन सेकेंड केस जो थ्रस्ट है वो हमारे पास था 1000 न्यूटन एंड जो ड्रैग है वो है 2000 न्यूटन। As drag in opposite direction, so it become minus 2000 Newton. So we have resultant forces minus 1000 Newton. So the truck slows down. It shows जो भी change है moving object में, either it is fast or slow, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टग ऑफ वॉर के अंदर जो भी विनिंग टीम है, ठीक है, तो वो उसको क्या चाहिए, अनबैलेंस्ड फोर्स। द टीम दैट एक्सर्ट्स द लार्जर फोर्स विन्स, ठीक है, जो भी फोर्स हमारे पास, फॉर एग्जांपल एक टीम ए है एक टीम बी है, जो फोर्स है वो ज़्यादा लगाएगी एक साइड की तरफ, वही जो टीम है वो विन कर जाएगी। टीम विद स्केट बोर्ड, जब भी हमें उसकी मूवमेंट को इनिशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, एक पुश जो है अपने अनबैलेंस्ड फोर्स जो है उसको देंगे। नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। एक चलती हुई बॉल मिट्टी में जाकर रुक क्यों जाती है? द आंसर इज क्योंकि मिट्टी का जो फ्रिक्शन मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स बॉल की मोशन के ऑपोजिट लगता है और उसे वो रोक देता है। बिकॉज जो बॉल पे फोर्स लग रही है वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है जो मोशन को चेंज करती है। आंसर द क्विज। व्हाट हैपन्स टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट?
तो आज हमने क्या सीखा? फोर्स एक पुश या पुल है। बैलेंस्ड फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट मोशन को चेंज नहीं करते। अनबैलेंस्ड फोर्सेस हमेशा मोशन, स्पीड या डायरेक्शन को बदल देते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।